ऐसे पूछ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में काम और लिखने का भी जो है सब बढ़ता जाता है। आपके समय में परीक्षा को लेकर फोबिया जो आपने फेस किया होगा। और अभ्यास है जीवन और विद्यार्थी हैं हम। नमस्कार, मैं हूं तेज और अभी हम हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में। और परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां चल रही है। बोर्ड की परीक्षा है 1 तारीख से 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा है। ऐसे में विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर जो डर रहता है, फोबिया का माहौल रहता है, उसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। उस नंबर में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के हर कोने से कॉल आ रहे हैं जहां तक मोबाइल है, जिनके हाथों में मोबाइल है। ऐसे में एक्सपर्ट से हम बातचीत करने वाले हैं, जानेंगे सवाल कैसे होते हैं पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में आप और हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि आसपास में जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको एक सकारात्मक माहौल दें ताकि परीक्षा में बेहतर से बेहतरीन किया जा सके। मेरा नाम मनीषी सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में सहायक प्राध्यापक के पद में हूँ। और जो बच्चों एग्ज़ाम चल रहे हैं, आने वाले हैं, बच्चों के हेल्प के लिए यहाँ हेल्पलाइन चलाई गई है, नंबर दिए गए हैं और 22 तारीख से ये शुरुआत हुई है। और कई तरह के प्रश्न बच्चों के द्वारा पूछे जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स के द्वारा भी पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो प्रश्न आ रहे हैं ये है कि उनको एग्ज़ाम से बहुत डर लग रहा है, एग्ज़ाम फोबिया को कैसे हम निकालें। तो वो हम उनको गाइड करते हैं कि कैसे, मतलब एग्ज़ाम का डर आपको निकालना है, ध्यान करिए, फोकस करिए। एग्ज़ाम के अब 3 दिन बहुत नज़दीक, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स है या पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ हेल्पलाइन में बैठ कर सॉल्व कर रहे हैं। कहाँ से कॉल आ रहे हैं? सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिले जो हैं लगभग कवर हो रहे हैं। शक्ति से आ रहा है, जांजगीर चांपा से आया, राजनांदगांव से आ रहा है और अंबिकापुर से आ रहे हैं, सभी तरफ से आ रहे हैं। एक और तो हम जैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं तो बच्चे वो उसको यूटिलाइज करके कॉल भी कर पा रहे हैं और यही सेम टाइम पे डिस्ट्रैक्शन वाला भी मोबाइल से ही हो जा रहे हैं। हाँ हो रहे हैं। देखिए, बच्चे जो हैं वो इस समय क्या है, बहुत असंतुलन की स्थिति में है। थोड़ा सा परीक्षा का प्रेशर है उनको। और आप ये सोचिए कि उनमें इतनी जागरूकता आई है कि वो हेल्पलाइन नंबर देखकर और यहाँ कॉल कर रहे हैं, मतलब वो जागरूक तो है। और दूसरा, अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं, उनमें हिचक नहीं है। वो बिल्कुल बता पा रहे हैं कि हमें डर लग रहा है या हम प्रश्नों का उत्तर हमको कैसे लिखना चाहिए कि हमें नंबर अच्छे मिले। और हमने तैयारी तो की है पर हम मेरिट में आना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ टिप्स बताइए। तो ये आप ये सोचिए कि बच्चों में आजकल इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो खुद से फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सकारात्मक एक बात है जो बच्चों में देखने को आ रही है। मतलब पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हैं पर वो दूसरी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है अपनी समस्याओं को खुद हमारे सामने रख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बिना हिचक के रख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक पहल है कि हेल्पलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों में जो एग्जाम का फोबिया होता है उसको लेकर एक कॉल सेंटर चल रहा है। यहाँ पे हेल्पलाइन जो नंबर के माध्यम से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। इस पहल के बारे में जब हम बात करते हैं तो जेके अग्रवाल सर है, उप सचिव जी है। सर, ये जो परीक्षा, आप भी विद्यार्थी, चूंकि हम सब विद्यार्थी रहे हैं, आपके समय में परीक्षा को लेकर फोबिया जो आपने फेस किया होगा और उसके बाद हेल्पलाइन के माध्यम से हेल्प कर रहे हो, समाधान कर रहे हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही और मुझे भी अपने विद्यार्थी जीवन की याद दिला दी। और एग्ज़ाम फोबिया, परीक्षा के डर की बात क्या कहें। आज भी मैं आपको सत्य स्वप्न बताता हूँ। एक करीब साल भर पहले सपना आ गया था कि कल एग्ज़ाम है सुबह, और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं बरोबर, मैं सपने में ही पसीना पसीना हो गया था। तो चाहे तैयारी कमज़ोर हो, चाहे बहुत अच्छी हो, चाहे कमज़ोर बच्चा हो, चाहे मेरिटोरियस बच्चा हो, सबको एग्ज़ाम का तनाव तो रहता है। तनाव का लेवल अलग अलग होता है, परंतु तनाव तो रहता है। और इसी तारतम्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल 22 तारीख से ये लगातार हेल्पलाइन का संचालन कर रहा है, जो परीक्षा समाप्ति तक 22 मार्च तक चलेगा। और इसमें हम लोगों ने, हमारे साथी जो है प्रदीप साहू जी, हम लोगों ने मिलकर के इसमें थोड़ा सा इस बार मॉडिफाई किया था इसको। पहले जो 7 दिन है परीक्षा से पहले, वो उसमें केवल मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक बैठते थे,
लेकिन इस बार हमने इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी रखा है, ताकि बच्चों को कुछ समय रहते जो कठिन विषय हैं, जैसे अपने साइंस के हो गए, मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, अकाउंट है, इंग्लिश है, इनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी रखे हैं। समय रहते बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले भी उनकी कोई जिज्ञासाएं हैं तो इसको पूरा करें, और इसका बहुत अच्छा प्रतिफल मिल रहा है। हमने अभी तक तो लगभग 400 से ऊपर कॉल तो आ ही चुके हैं, जिसमें कल सबसे ज़्यादा 137 कॉल आए थे, और बच्चों के प्रश्न भी विभिन्न प्रकार के हैं। कई तो अधिकांशता ऐसे पूछते हैं, तनाव है, भय है, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये कुछ बच्चों का क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने पूछा कि मेरिट में कैसे आऊँ सर। लास्ट ईयर उसका 90% था, या 87% था। ऐसे 2-3 बच्चों से बात हुई, एक प्रिया देवांगन धमतरी की, उसने तो मेरा नंबर भी लिया कि अभी मेरा 90+ था लास्ट ईयर, और इस साल मैं मेरिट में आना चाहती हूँ, क्या करूँ। वैसे एक बच्चा और है, उसने भी ये बात करी, तो अच्छा लगा कि ये बच्चे भी हेल्पलाइन का सदुपयोग कर रहे हैं। सर, ऐसे में विद्यार्थियों के लिए और उनके अभिभावक जो है, सबके लिए आपके जो मैसेज जो रहेंगे, चूंकि आप यहाँ पे बैठ के पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ से रिजल्ट घोषित होता है। बिल्कुल, सभी विद्यार्थी हों, पालकगण हों, सबके लिए यही संदेश है। कभी बच्चों का बहुत सारा टाइम स्क्रीन टाइम में जाता है, बहुत ही मूल्यवान समय मोबाइल की आदत पड़ गई है, कोरोना काल से पड़ी है विशेष रूप से। परंतु जो यदि उसका सदुपयोग होता है तो ठीक है, पर फिर भी अभी तो मैं यही इनसे अपील करना चाहूँगा विद्यार्थियों से, पालकों से, कि कम से कम ये मोबाइल का उपयोग करें। यदि वो कंटेंट से संबंधित चीज़ें मोबाइल में ढूंढ रहे हैं तो भी कम से कम करें। पढ़ाई लिखाई पर, अपनी बुक्स पर, अपने टीचर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा तनाव कम रहे, और बोर्ड परीक्षा कोई अलग टीचर बैठते हैं इसमें, कोई बहुत कठिन ढंग से जांचते हैं, इन सब चीज़ों को मन से निकाल दे। जैसे आपके स्कूल के टीचर होते हैं, जैसे आपने 9वीं में पेपर दिया, जैसे आपने 11वीं में पेपर दिया, उसी प्रकार की मन स्थिति से आप ये परीक्षा दें। बस अपने रोल नंबर अच्छे से लिखें, और जो सप्लीमेंट्री लेते हैं तो उसको अच्छे से बांधें, ताकि आपके पन्ने इधर उधर ना हो, और आपने जितना बनाया है उसका सही ढंग से मूल्यांकन हो सके, इसका ध्यान रखें। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से विद्यार्थी जीवन में हम सब जो जिए हैं, तो ऐसे में परीक्षा के लिए तनाव कम ले। एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो पहल है, इस ओर जो है टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, समाधान के लिए एक्सपर्ट बैठे हुए थे।